नमस्कार साथियों। आज जो है मैं आपको यूपीएससी के अर्थव्यवस्था में आज से पढ़ाने जा रहा हूं। मेरा नाम राहुल है। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या होता है ये भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और चूंकि यूपीएससी में जो है हर साल आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको 20 क्वेश्चन तो यहाँ से रहते ही है। और अगर इसको देखा जाए तो आपका 40 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं। ये सिर्फ आपका जो है यूपीएससी के लिए ही नहीं, आपको स्टेट पीसीएस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रखते हैं। कुछ में जो है आपको फैक्ट बेस होते हैं और कुछ में जो है आपको कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो चलिए हम आपको जो है आज आपको क्या पढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे और अर्थशास्त्र भी पढ़ाएंगे। अब आपको ये सोचिएगा कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र जो है क्या होता है। तो चलिए पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या है। अर्थ अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थ मतलब क्या होता है? धन, मतलब एसेट, संपत्ति, कैपिटल, ठीक है। तो अर्थ और व्यवस्था मतलब धन को आप किस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं, तो उसी को हमें पढ़ना है। यूपीएससी आपको अर्थव्यवस्था पढ़ने कहती है, अर्थशास्त्र पढ़ने कहती है। अब कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था और शास्त्र क्यों नहीं कहती है, पर शास्त्र क्यों नहीं कहती है पढ़ने, अर्थव्यवस्था क्यों कहती है पढ़ने? क्योंकि आप 12th तक या ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं तो वहां पर अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। और चूंकि आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो वहां पर आपको व्यवस्था करना होगा। वहीं से देखते हैं कि अभी आपका जो है कई ऐसे आपके ब्यूरोक्रेट होते हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं। तो वहां पर आपको क्या पढ़ना होता है, व्यवस्था की किस जो है आपको व्यवस्था कैसे करना है, किस तरह से देश को चलाना है। जब आप डीएम बनते हैं तो यहाँ पर डीएम बनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन एक इसी का पोस्ट एक और होता है, डीसी होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड होता है वहां पर, मतलब टैक्स रिवेन्यू, मतलब आप टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो ये दोनों एक ही पोस्ट होता है, आप देखिएगा आप अपने जिला में। तो यहाँ पर क्या है कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अब अंतर क्या है। पहले शास्त्र समझते हैं कि क्या होता है। तो कहा जाता है कि अर्थशास्त्र कहता है कि जो आपके संसाधन है तो वो संसाधन को किस तरह से मिनिमम आपका बुद्धिमत्ता से जो है मिनिमम करके मैक्सिमम आप अपने जो इच्छाओं को पूर्ति कर सके। जैसे आपका एक 5 करोड़ का कार है, ठीक है। और मन कर रहा है कि आपको 5 करोड़ का कार पर चढ़ने का, लेकिन आप 5 करोड़ का कार पर अगर आपकी सैलरी उस अनुसार से नहीं है तो नहीं चढ़ सकते हैं। आपकी सैलरी है कि आप महीना का 40,000 कमा रहे हैं, तो 5 करोड़ का कार पे आप चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते हैं। तो कार तो चलाने का मन कर रहा है, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को क्या कर रहे हैं कि कम पे आप क्या कीजिएगा कि एक ईएमआई लीजिएगा 12,000 का, मंथली 12,000 का एक ईएमआई करके 10 साल 20 साल के लिए आप जो है एक कार लीजिएगा, सिंपल कार 5-6 लाख 8 लाख का कार लीजिएगा। तो वहां पर इच्छा तो आपकी ये थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके इच्छाएं अनंत होती है। लेकिन कम संसाधन में जो है उसका आपको मिनिमम में और मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलता है वो यहाँ पर जो है आपका है। तो वही कहता है कि वस्तु और सेवा को हमें जो है अर्थशास्त्र क्या सिखाती है कि वस्तु और सेवा, वस्तु एंड सेवा, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। वस्तु और सेवा के उत्पादन क्या सिखा रही है, उत्पादन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन,
उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या सिखा रही है आपका कंजप्शन। ठीक है, मतलब उत्पादन, वितरण, उसके बाद आपका उपभोग, यही क्या सिखाती है, अर्थशास्त्र सिखाती है। और अर्थव्यवस्था क्या सिखाती है कि ऐसे सिद्धांतों का जो है व्यवहारिक रूप से उपयोग कैसे किया जाए। तो समझ गए कि दोनों में अंतर क्या है, एक सिखाता है मतलब शास्त्र थ्योरी है, और एक प्रैक्टिकल है। तो यूपीएससी प्रैक्टिकल देखती है, ठीक है, थ्योरी नहीं। अब जो है कि आर्थिक गतिविधियां, तो आर्थिक गतिविधियां में जो है आर्थिक गतिविधियां अब कैसे आया, तो जैसे ये पेन है, मैं ये पेन मानता हूं, ठीक है, ये पेन है, इस पेन की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है, तो उसका जो है आपको यही होता है कि आर्थिक गतिविधियां कैसे आपको कंट्री में किसी देश में चलेगी, वो है आपका क्या सिखाते हैं कि आर्थिक गतिविधियां क्या है। तो इसमें कहा जाता है कि किसी भी वस्तु को उसका मिनिमम जो प्राइस है, मूल्य है, और उस मूल्य से जो है आपके जो कंट्री में जो आपको संचालन हो रहा है, तो वो आपका जो है आर्थिक गतिविधियों में काउंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन पर मैक्सिमम लोग सफर कर रहे हैं, तो वहां पर एक पानी का बोतल आपका जो होता है 15 रुपया उस पर लिखा रहता है, लेकिन जब आप जाते हैं तो वहां पर लेता है 20 रुपया, जबकि एमआरपी आपका क्या है 15 रुपया। जब वहां पर लिखा है कि अगर आपसे कोई ज्यादा पैसा ले रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप 20 रुपया दे रहे हैं, तो वो 5 रुपया किसके पास जा रहा है, उस जो वेंडर है उनके पास जा रहा है। तो ये 5 रुपये जो है वो आर्थिक गतिविधि में नहीं आएगा, आपके 15 रुपये ही आर्थिक गतिविधि में आ रहा है, ये एक्स्ट्रा उसके पास जा रहा है, ठीक है। तो यही होता है कि किसी वस्तु का मूल्य कैसे डिसाइड होता है, वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ आर्थिक गतिविधि में बताया कि किस तरह से आर्थिक गतिविधि काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है कॉन्सेप्ट कि आपका इकोनॉमी जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमी, एक होता है माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, एक होता है मैक्रो। तो ये मैक्रो मतलब होता है बृहत, ठीक है, बड़ा। तो चूंकि यूपीएससी के सिलेबस को मैं अभी डिसाइड करूंगा कि कौन कौन से उसमें है, पहले ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि जो है आपका ये जो है यूपीएससी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो माइक्रो में आपका क्या है कि आपको पढ़ना ये है मतलब बृहत मतलब बड़े लेवल पर पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट पर बताऊंगा, पहले मैं आपका सिलेबस में आपको डिस्कस कर देता हूं। तो ये जो है आपका यूपीएससी के सिलेबस में जो है टोटल 8 पार्ट है अर्थव्यवस्था में पढ़ने का, ठीक है। तो पहला क्या है कि जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब फर्स्ट में आएगा कि डेवलपमेंट, जीडीपी और इसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा आपका क्या आएगा, इसी में जो है सब टॉपिक आगे भी है, वो मैं जब पढ़ाऊंगा तो वो साथ में आ जाएगा। मॉनिटरी पॉलिसी, दूसरा क्या है मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। तीसरा आपका क्या है फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। चौथा आपका क्या आता है कि इन्फ्लेशन, ठीक है। आजकल बहुत हो गया इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, ठीक है। पांचवा क्या है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी निवेश, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है। छठा क्या है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या है,
तो जो आप रुपया है, रुपया का डॉलर या किसी और करेंसी में जो कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसकी वैल्यू कैसे आपको डिसाइड होती है, तो वो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपका गरीबी, ठीक है, और बेरोजगारी। सातवां में क्या आएगा, गरीबी एंड बेरोजगारी। ठीक है, इसके बाद आपका आठवां में क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक और कंसेप्ट ये आपका आता है नौ भी लिख लीजिए, क्योंकि ये होते हैं 8 ही, बीच बीच में इसमें पढ़ा देते हैं तो 8 ही होते हैं, ऐसे 9 है। ठीक है, इसमें क्या है, कैपिटल मार्केट। 9 में है कैपिटल मार्केट है। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है, जैसे शेयर बाजार वगैरह है, तो वो भी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आपको पोस्टिंग सिर्फ आपका डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं होती है, कई आपको जब आप सीनियर बनते हैं तो आप आरबीआई का गवर्नर के अलावा आपको दूसरे अलग जो जितने भी फाइनेंस के हैं वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये आपके यूपीएससी का सिलेबस है, इसका जो है आपका सब टॉपिक के साथ आपको मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया था क्या, जीडीपी एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बताया था कि जीडीपी और इसके कॉन्सेप्ट। अब जीडीपी क्या होता है, बहुत लोग बहुत तरीका से पढ़ाए होंगे जीडीपी जीडीपी, रट रट के थक गए हैं, लेकिन पता नहीं आता है, बहुत लोग को आता है, बहुत लोग को नहीं आता है। सबसे अच्छा उपाय मैं बताता हूँ जीडीपी को समझने के लिए। ठीक है, मैं छोटे से समझाऊंगा, फिर आपको आप उसे बड़े लेवल पर कर लीजिएगा। ये आपका घर है, ठीक है, घर को हम 4 फ्लोर में बांट देते हैं। ठीक है, घर को हमने 4 फ्लोर में बांट दिया। एक फ्लोर में, ये नीचे वाला फ्लोर में एक इधर शॉप है, एक इधर शॉप है। ठीक है, इस शॉप में आपके पापा जी जो है शॉप खोले हुए, दुकान खोले हुए हैं, ये जो है दुकान किसी और को रेंट पे दे रखे हैं। क्योंकि आप जो है 4 भाई पढ़ते हैं, 4 नहीं, चलिए 2 ही रखते हैं, 4 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 ही रखते हैं। एक आप हैं, एक आप हैं, और एक आपके छोटे या बड़े भाई समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप दोनों जॉब कर रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है पापा यहाँ एक शॉप खोले हुए हैं, एक यहाँ वो उन्होंने रूम रख रखा है। आप लोग चूंकि घर में रहते नहीं है तो एक ही रूम उन्होंने रख रखा है, बाकी उन्होंने रेंट लगा रखा है। क्या लगा रखा है, रेंट लगा रखा है। ठीक है, अब देखिए आपके घर में इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, क्योंकि आप तो घर का ही सदस्य है ना, तो घर का सदस्य है तो एक शॉप से आ रहा है, तो पापा शॉप से ला रहे हैं, आप कहाँ से ला रहे हैं, जॉब से ला रहे हैं। क्योंकि माता हाउस वाइफ है तो माता का यहाँ पर नहीं, अगर माता जॉब करती है तो उनको भी ऐड कर लीजिए। बाकी ये लोग तो बाहर ही हैं, ये आपके शॉप वाले बाहर ही हैं, ये जो आपने रेंट लगा रखे हैं वो भी बाहर ही है। 1 2 3 4 5 6, 6 आपके रेंट वाले आ गए। ठीक है, 6 आपके रेंट से आ रहे हैं, इतने ही आपका इनकम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी को जीडीपी कहते हैं। अब कैसे इसी को जीडीपी कहते हैं ये बताते हैं। सकल मतलब होता है कुल, सकल मतलब कुल। ठीक है, तो क्या होता है, सकल मतलब होता है, अब डी मतलब डोमेस्टिक मतलब घरेलू। ठीक है, ठीक है, तो सकल मतलब कुल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, यही आप लोगों ने पढ़ा था। तो कुल घर में जो उत्पाद हुआ, उत्पाद में क्या हुआ कि चूंकि ये तो गुड्स आ रहा है, ये तो गुड्स में आ रहा है, ये सर्विस में आ रहा है, ये सर्विस में आ रहा है, तो गुड्स एंड सर्विस दोनों ऐड हुआ। ठीक है, तो ये अगर आप घर के कॉन्सेप्ट पे निकालते हैं तो आपका, अगर घर के जीडीपी निकाल रहे हैं तो ये आ गया।
ठीक है। लेकिन घर का जब नेट इनकम निकालेंगे तो उसका अलग आगे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले आप जीडीपी समझ लीजिए, तो ये हुआ। तो उसी तरह से देश में हो आप अब इसी को देश में लेके चला जाइए कि आपके भारत देश में क्या है। तो भारत देश में सिर्फ आप नहीं रह रहे हैं, भारत देश में विदेश के भी लोग रह रहे हैं, विदेश के लोग रह रहे हैं, मतलब वो भी तो कुछ अर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर विदेशी कंपनियां कौन कौन है? अब मोबाइल चलाते हैं किसका? वीवो का चलाते हैं, एमआई का चलाते हैं, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पर ब्रांच खोल रखी है, राइट। तो वो क्या कर रही है? आपको टैक्स पे कर रही है ना, चूंकि इनकम कर रही है, टैक्स पे कर रही है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ये रेंट पे रखा है, चूंकि ये रेंट पे ले रखा है तो ये तो कुछ अर्न कर रहा है ना, तभी तो आपको दे रहा है, चाहे वो कहीं से ला रहा है पैसा। अगर वो यहाँ पर ये शॉप खोले हुए है तो आपको जो रेंट दे रहा है, बाकी ये तो अपने घर भी भेज दे रहा है, जो इनकम हो रहा है। उसी तरह से ये भी, ये सारी कंपनियां अगर देश में आपकी है तो ये क्या कर रही है कंपनियां? आपको ये इनकम भी कर रही है और अपने देश भी इनकम करके अपने देश भी भेज रही है, आपको टैक्स भी दे रही है। तो इसी का जो आपको ऐड होता है तो उसी को कहते हैं जीडीपी। मतलब एक आप कमा रहे हैं, एक दूसरे देश के आपके जो देश में रह के आपको उत्पाद कर रहा है, सर्विस कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन एंड आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, वो आपका क्या कर रहा है? वो जीडीपी में आपको ऐड होगा। तो आज जो है हम जो है जीडीपी तक ही रखते हैं, और इसके बाद जो है कल से हम इसके आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। धन्यवाद।